So, today we are going to discuss how to memorize things. Many students are struggling to memorize and recalling the things. So, many students are complaining that, sir, my mind is blunt and I keep on remembering the things, but on time I cannot recall it. I cannot able to recall it. So, what can I do? This video is going to very helpful for the students who is preparing for any type of exam. So listen this thing only. The only way that is going to work, we will discuss here. देखो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, रिसर्च, ये सब चीज़ों को कोट करते हुए बोलते हैं कि तुम जो है चने खाओ, बादाम खाओ, मूंगफली खाओ, केले खा करके सो जाओ, नारियल पानी खाओ। देखो, ये सब चीज़ों से ग्रोथ तो होता है, हमारा ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट भी होता है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे ऐसा नहीं होने वाला है कि एक बार चीज़ें जो तुम याद कर लिए हो वो तुमको याद रहेगा या तुम्हारे मेमोरी पावर में कुछ बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। आजकल तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे अलग अलग टेक्निक बताने लगे हैं। साइंटिफिक टेक्निक, टेम्पोररी टेक्निक, वैदिक टेक्निक, आयुर्वेदिक टेक्निक, ये मोस्टली नहीं के बराबर वर्क करते हैं। इसमें बहुत सारा बताता है रात के समय में पढ़ो, बहुत सारा बोलता है सुबह पढ़ो। बहुत जगह पर तुम्हें मिलेगा कि एक दिन के बाद एक दिन पढ़ो, 4 दिन के बाद 5 दिन पढ़ो, और अलग अलग तरीका की इमेजिनेशन करो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, तो इनसे तुम्हारा इन्हेंस हो जाएगा। कुछ 4-5 गुरु भी आ गए हैं जो कि सारा नंबर एक बार में तुम उसको दे दो, पूरा बोर्ड भर दो और उनसे पूछो तो वो एक बार में तुमको सारा नंबर बता देंगे। तो तुमको लगेगा ये सुपर टेक्निक है, एक बार में इतना सारा डिजिट्स याद हो जा रहा है, 1000, 100, 200, और फिर वो उसको बता भी दे रहे हैं। शायद ये टेक्निक हमको भी सीखना चाहिए। और फिर कोर्स में बुला लेने के बाद फिर तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तुम सीख तो जाते हो लेकिन वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है होता है जितना होना चाहिए, जितना तुम सोचे थे। तो लगता है कुछ नहीं होने वाला है इससे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर द थिंग्स दैट विल वर्क। डेफिनेटली द थिंग्स दैट विल वर्क हेयर इज रिपीटेशंस। जैसे मेरे दोस्त, आपको 17 का पहाड़ा, 17 का टेबल याद होगा, आई होप। बहुत सारे बच्चे होंगे उनको ये भी याद नहीं होगा। कैसे? 37, 34, 37, 38, 87, 88, 102, 77, 19, 28, 36, 97, 153, 70, 170। उसी तरीके से 18, 19, 20 तक का टेबल याद हुआ होगा। कैसे याद किया आप ही बताओ। और बहुत सारा बच्चा ऐसा भी होगा जिसको बचपन में तो याद होगा लेकिन अभी वो भूल गया होगा। लेकिन 17 का भूल गया, 9 का तो याद है, 8 का तो याद है। कैसे याद किए थे? यहाँ पर 2-3 टेक्निक ही है जो काम करेगी। पहला है रटना। याद करो पहले किस तरीके से क्वेश्चन आंसर याद करते थे, टेबल याद करते थे। वो एक तरीका है याद करने का जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, और यही तरीका है भी रियल में, और सब कोई तरीका नहीं काम करने वाला है। दूसरा रहता है कि याद तो एक बार कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। इसका उपाय एक ही है, रिवीजन। जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको उतना बार रिवाइज करा जाना चाहिए ताकि वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक याद रहे। इसलिए मैक्सिमम चीज़ें जो है वो रट्टाफिकेशन पर होता है हमारे सिलेबस में। वो बात अलग है कि अंडरस्टैंडिंग से उस रट्टाफिकेशन में थोड़ा हेल्प मिलता है। तो आँख बंद करके रटना शुरू कर दो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा है जो चीज़ों को रटते नहीं हैं, पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से याद हो जाता है। मतलब वो चीज़ों को 2-3-4 बार पढ़ते और उसको पढ़ने से ही याद हो जाता है, फिर से पढ़ते हैं, उससे रिवीजन भी हो जाता है। तो वो भी बेहतर है। अगर तुम्हारे लिए ये वर्क कर रहा है तो बिल्कुल इसके तरफ जाया जा सकता है। एक तरीका है कि चीज़ों को लिख करके याद कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। देख लो तुम्हारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। बहुत सारा है कि वो लिखते रहता है लेकिन उसके कॉपी में ही रह जाता है, उसके दिमाग में नहीं जाता है। तो एक बार ट्राई करो, अगर तुम्हारे पे सूट हो रहा है
तो तुम कर सकते हो। मेरे ख्याल से लिखने के का पर्पस रिवीजन होना चाहिए कि अच्छा कितना चीज़ें याद है, ये याद है या नहीं है, एक बार लिख के देख लेता हूँ। या कहीं भी कुछ कर रहे हो तो एक बार माइंड में ही दोहरा लिए कि फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ा था, क्या है याद कर लूँ। अगर समझ गए तो देखो समझना क्या है कि अच्छा ये होता है, लेकिन वो जो कंपोनेंट है तुमको याद ही रखना पड़ेगा कि सनलाइट होना चाहिए, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, नीचे से वाटर मिलेगा। तो ये सब क्या है उनको बेसिकली दिमाग में सेव होना चाहिए। अगर तुम भूल गए कार्बन डाइऑक्साइड ने था कि सल्फर डाइऑक्साइड था, तो ये याद होता है बार बार पढ़ने से, बार बार रिवीजन करने से। या कुछ चीज़ें आसान है तो वो मेमोरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाती। मुख्य रूप से यही तरीका है जो वर्क करेगी। और सारी चीज़ें जो बता रहे हैं वो इंटेंशनली अपना कोर्स बेचना चाहते हैं। और तुम ऐसा भी देखे होगे कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जा रही है और तुम उसी चीज़ को याद करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हो। तो ऐसा भी होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा तुमसे, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें जो होती है जेनेटिकली डिफाइंड होती है। ऑफ हो गई क्या? तो तुम उसमें कुछ इन्हेंस कर सकते हो, कुछ तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें मेहनत। अगर तुम उनसे ज़्यादा मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो डेफिनेटली तुम उसको पीछे छोड़ दोगे। ये बात सही है कि कुछ लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसको जल्दी याद होती है, और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। तो कुछ चीज़ें तुम यहाँ पर है जो कर सकते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए। पहला है डूम स्क्रॉलिंग से बचना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के स्टूडेंट्स दिन भर रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, इससे मेमोरी जो है एक हाई स्टेट में चले जाती है, जैसे कि कोई गांजा फूकने के बाद हाई स्टेट में चला जाता है। इससे जितना बच सकते हो उतना बचो। मैं तो बोलूँगा हटा ही दो, इंस्टॉल कर दो, यूट्यूब में रिकमेंडेशन ऑफ कर दो, उससे तुमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। जितना संभव है ही उससे बचो। उससे तुम्हारा मेमोरी एक रेस्ट वाले स्थान पर जाएगा, उससे ज़्यादा वर्क कर पाएगा, ज़्यादा सोच पाएगा। अगर तुम ही सोचो ना कि कोई एक जगह है उसमें पूरा कचरा भर दिया, तो और उसमें अंदर स्पेस बचा ही नहीं, इतना क्लटर हो गया है, तो डिक्लटर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए तुम कर सकते हो, थोड़ा ध्यान कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कभी इधर फेंके जा रहे हैं, कभी उसको मारे जा रहे हैं, कभी इधर, मतलब शांति से नहीं रहना है, कुछ ना कुछ अफरा-तफरी करते रहना है। उसको कहा जाता है चंचल दिमाग। चंचल दिमाग मतलब दिमाग में कुछ चले जा रहा है, कभी डोरेमोन, कभी पोकेमोन, शांति से नहीं रह रहा है। जो तुम कर रहे हो उस पर तुम फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। का उपाय है कि तुम जो है मेडिटेट करो। ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट कर सकते हो सुबह बैठ करके। जो तुम सांस ले रहे हो बस उस पर फोकस करना है, कोशिश करना है दिमाग में विचार ना चले। जैसे जो सांस ले रहे हो, आते जाते सांसों को ध्यान से फील करो। सबसे बेस्ट वे है, तुम चाहो तो मन दिमाग में कुछ जब भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग मंत्र वत्र सब जपते हैं, सर्च कर लेना, या तुमको पता ही होगा कैसे मेडिटेट किया जाता है। मेरे ख्याल से बेस्ट है तुम जो अपना सांस है, जो एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, फोकस ऑन दैट। और डूम स्क्रोलिंग से बचना ज़रूरी है, इस पर भी बहुत ध्यान देना। कीप कंसिस्टेंट, कीप वर्किंग ऑन इट। जब तुम उस पर काम करते रहोगे तो एक समय में तुम पाओगे कि चीज़ें इम्प्रूव हुई है। फोकस और मेडिटेशन भी करो। पढ़ाई के समय कंसंट्रेशन ज़्यादा रखो। कोशिश करो शांत एनवायरनमेंट में पढ़ाई करो, और अगल बगल के सारे डिस्ट्रैक्टेड चीज़ों को हटा दो। यही तरीका है, और कोई ख़ास स्पेशल तरीका नहीं है जिसे कि तुमको समझाया जाता होगा कि इमेजिनेशन में डालो, जो कोडेड वर्ड है उसको पिक्चोरियल में डाल दो। ये सब बिल्कुल काम नहीं करेगी तुम्हारे स्टडी के लिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखो दिमाग को हमेशा ना कुछ स्किप रूट चाहिए होता है। उनको लगता है कुछ तो स्पेशल है, वो कभी इसके तरफ छलांग लगाता है, कभी देखता है कि स्पाई एजेंट्स जो होते हैं वो कैसे इतने कम क्लटर माइंड में अपना दिमाग को फास्ट करते हैं। तुम ये सब कर सकते हो फ्री टाइम में, लेकिन मेरे बात मानो, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालने वाली। इफ़ेक्ट यही डालने वाली है जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस करा है। आई होप कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ। तुम्हारे दिमाग को हमेशा लगता होगा कि हम कमज़ोर हैं, हम कम हैं, तो कोई भी कम नहीं होता है। कंसिस्टेंटली चीज़ों को तुम करते रहो और हो जाती है चीज़ें। समय लगता है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और कुछ ये एस्केप रूट से बचना है।
क्योंकि कभी इसका कोर्स की तरफ भागोगे, आज तो मैंने भी 4-5 कोर्स तो लिए हुए होंगे, तो मैक्सिमम चीज़ें वर्क नहीं करती है। मेमोरी टेक्निक, एनहांस मेमोरी पावर, ये टॉनिक है, इसको लगा लो, तो इनसे कुछ फ़ायदा सच नहीं होने वाला है। वर्क ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव, हमेशा इम्प्रूव करो, कोशिश करो कि रेगुलर एक्सरसाइज कर लेने से फ़ायदा होता है। 5-10 मिनट, 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो। आजकल क्या कैलिस्थेनिक्स कहा जाता है, ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। चाहो तो जिम जा सकते हो, नहीं तो घर पे पुलअप पुशअप्स और जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, ठीक है, वो कर सकते हो। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे स्ट्रॉन्ग। जय हिंद।